नमस्कार। हाल ही में यूएस सऊदी इन्वेस्टमेंट फोरम में एआई के भविष्य पर एक जबरदस्त चर्चा हुई और ये वो चर्चा है जो शायद दुनिया की दिशा बदल सकती है। तो चलिए समझते हैं कि इसमें ऐसा क्या खास था। अच्छा, तो ये जो बात मंच पर कही गई ना, ये सिर्फ कोई फॉर्मल अनाउंसमेंट नहीं था। ये असल में दुनिया के दो बड़े पावर हाउसेस के बीच एक बिल्कुल नए युग की साझेदारी का ऐलान था। एक ऐसी साझेदारी जो टेक्नोलॉजी और एनर्जी के फ्यूचर को हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाली है। और ये गठबंधन, ये अलायंस एक बहुत बड़े शिफ्ट का सिग्नल है। देखिए, अब तक हम इंडस्ट्रियल एज में थे जो एनर्जी पर चलती थी, है ना? लेकिन अब हम एक नए इंटेलिजेंस एज में कदम रख रहे हैं, जिसकी असली ताकत एआई होने वाली है। इसे ऐसे समझते हैं, जो देश अब तक पूरी दुनिया को तेल से चला रहा था, वही देश अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को फ्यूचर की सबसे बड़ी ताकत मान रहा है। ये सिर्फ कोई टेक्नोलॉजिकल चेंज नहीं है, ये एक इकोनॉमिक और आप कह सकते हैं जियोपॉलिटिकल क्रांति है। तो इस स्टेज पर एआई को लेकर दुनिया के दो सबसे बड़े दिमाग मौजूद थे। एक तरफ एलन मस्क और दूसरी तरफ जेनसेन हुआंग। और मजे की बात यह है कि भविष्य को देखने का दोनों का नजरिया एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। आइए देखते हैं कैसे। ये देखिए, यहां उनके विचारों का जो मेन डिफरेंस है ना, वो एकदम साफ दिखता है। मस्क कुछ ऐसा बनाना चाहते हैं जो आज है ही नहीं, मतलब वो एक पूरी की पूरी नई इंडस्ट्री ही खड़ी करना चाहते हैं। दूसरी तरफ हुआंग का फोकस इस बात पर है कि सॉफ्टवेयर बनाने का तरीका ही बदल रहा है और ये बदलाव हर इंडस्ट्री को जो आज मौजूद है उसको बदल कर रख देगा। मस्क का विजन तो और भी बड़ा है। उनका मानना है कि ह्यूमनॉइड रोबोट्स सिर्फ एक और प्रोडक्ट नहीं होंगे। नहीं, वो एक ऐसी क्रांति लाएंगे जिससे दुनिया में किसी भी चीज की कमी नहीं रहेगी और गरीबी शायद हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। सोचिए, हर किसी के पास एक रोबोट होगा। अब दूसरी तरफ हुआंग का एआई फैक्ट्री का जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल अलग है। अब ऐसे सोचिए, जैसे आज हमें पावर ग्रिड से बिजली मिलती है ना? वैसे ही भविष्य में हमें हर जगह इन फैक्ट्रियों से बिल्कुल तुरंत हमारी जरूरत के हिसाब से इंटेलिजेंस मिलेगी, ऑन डिमांड इंटेलिजेंस। अच्छा, जब भी हम रोबोट्स और एआई की बात करते हैं तो एक सवाल है जो हम सबके मन में आता है, क्या इससे हमारी नौकरियां चली जाएंगी? और यही सवाल सीधा सीधा इन दोनों दिग्गजों से पूछा गया। और मजे की बात यह है कि भविष्य को लेकर उनके जवाबों में जमीन आसमान का फर्क है। तो मस्क एक ऐसे फ्यूचर की बात करते हैं जहां काम करना या न करना हमारी मर्जी होगी, मतलब एक हॉबी की तरह। जबकि हुआंग का मानना है कि नहीं, एआई हमें और भी ज्यादा बिजी बना देगा क्योंकि हमारे पास करने के लिए और भी नए आइडियाज और नए नए काम होंगे। हुआंग ने इसका एक बहुत ही दिलचस्प एग्जाम्पल दिया। पहले यह डर था कि एआई रेडियोलॉजिस्ट की नौकरी खा जाएगा, लेकिन हुआ क्या? ठीक इसका उल्टा। एआई ने उन्हें इतना ज्यादा प्रोडक्टिव बना दिया कि अब और भी ज्यादा रेडियोलॉजिस्ट की जरूरत पड़ रही है ताकि ज्यादा मरीजों को देखा जा सके। कमाल है ना? और ये सारी बातें ना सिर्फ थियोरी नहीं थी, सिर्फ हवा में नहीं थी। इसी फोरम में कुछ ऐसे बड़े प्रोजेक्ट्स का भी ऐलान हुआ जो इस भविष्य को हकीकत में बदल रहे हैं। 500 मेगावाट, जी हां, 500 मेगावाट। ये है एलन मस्क की कंपनी XAI और सऊदी अरब के नए एआई डेटा सेंटर का टारगेट। अब ये इतनी ज्यादा पावर है कि इससे एक छोटा शहर चल सकता है और इसकी शुरुआत हो रही है 50 मेगावाट के पहले फेज से। और ये कहानी सिर्फ XAI तक ही नहीं रुकी है। एनवीडिया और AWS जैसे दुनिया के सबसे बड़े टेक्नोलॉजी जायंट्स भी इस रेस में शामिल हो रहे हैं ताकि इस रीजन में इंटेलिजेंस एज का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जा सके। लेकिन मस्क यहां पर भी नहीं रुके। उन्होंने इस पूरी बातचीत को एक ऐसी दिशा में मोड़ दिया जिसके बारे में बहुत कम लोग सोचते हैं। उनका मानना है कि एआई का असली भविष्य वो धरती पर है ही नहीं। उनका तर्क बहुत सीधा साधा है। वो कहते हैं कि एआई को जिस रफ्तार से पावर और कूलिंग चाहिए, हमारी धरती उसे पूरा कर ही नहीं सकती। हमारे पास उतने रिसोर्सेज हैं ही नहीं। तो फिर इसका सल्यूशन क्या है? अंतरिक्ष, स्पेस, लॉजिक समझिए। वहां 24 घंटे सोलर एनर्जी है, मतलब बैटरी की जरूरत नहीं। कूलिंग के लिए पानी नहीं चाहिए, हीट ऐसे ही रेडिएशन से निकल जाती है। और वहां सोलर पैनल बनाने के लिए भारी भरकम ग्लास या फ्रेमिंग भी नहीं लगती। तो मस्क के हिसाब से एआई को अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचाने का यही और सिर्फ यही एक रास्ता है। अब इतने बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट्स और इतनी बड़ी बड़ी बातों के बीच एक सवाल ये भी उठता है, कहीं ये एआई का एक बबल तो नहीं है जो कभी भी फूट सकता है? इस पर हुआंग का जवाब था, बिल्कुल नहीं। उनका कहना है कि जिसे हम एआई बूम समझ रहे हैं वो असल में कंप्यूटिंग के इतिहास का सबसे बड़ा, सबसे फंडामेंटल बदलाव है।
दशकों पुरानी सीपीयू टेक्नोलॉजी से हम अब जीपीयू की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, ये एक बहुत बड़ी लहर है और एआई तो सिर्फ इस बदलाव का एक नतीजा है जो हमें सबसे ऊपर दिख रहा है। और आखिर में ये चर्चा सिर्फ टेक्नोलॉजी पर खत्म नहीं हुई। ये एक ऐसे भविष्य की तस्वीर पेश करती है जहां सऊदी अरब और अमेरिका मिलकर इंसानियत के अगले युग को, नेक्स्ट एरा को पावर देंगे। तो ये सिर्फ एआई का भविष्य नहीं है, बल्कि शायद हमारी पूरी दुनिया का भविष्य है।